Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mateen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is the next lecture, which is lecture number 19, and we are going to study capacitance of a parallel plates capacitor when there is no medium between the two plates. याद रखिए, नो मीडियम का मतलब है कि अगर प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है या फ्री स्पेस है या एयर है, क्योंकि कूलम लॉ में हमने पढ़ा था कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर आपस में इक्वल है, बराबर है, सेम है. इज इट? नाउ लुक इट, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर Q is equal to CV, but there is no medium, so I'll write here vacuum. Q is equal to C vacuum multiplied by V. C vacuum is equal to Q divided by V. अच्छा, look at the logic, look at the concept. इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैपेसिटी जो है it doesn't depend upon charge and potential difference. ये न चार्ज पर डिपेंड करती है न पोटेंशियल डिफरेंस पर, क्योंकि प्लेट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम, चार्ज कम, तो कम बाय कम, ज़्यादा बाय ज़्यादा रिमेन्स कांस्टेंट. इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ से इस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को एलिमिनेट करके इन्हें इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज़ लिखते हैं. देखें, नॉन क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूँ. याद रखिए, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर. लेकिन याद रखिए, चार्जेस हम इतनी आसानी से मेजर नहीं कर सकते कि इस प्लेट पर कितना चार्ज है, इस प्लेट पर. इसी वजह से इस इक्वेशन से हम इस चार्ज को और पोटेंशियल डिफरेंस को एलिमिनेट करते हैं. वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज़. और वो नोन क्वांटिटीज़ क्या है? लुक एट द डायग्राम. दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर. दिस इज़ वन प्लेट, दिस इज़ अनदर. This plate is connected with the positive terminal, so this is positively charged, that is negatively charged. And you know, according to the Gauss's law, charges always reside on the real surface of a conductor. तो ये charges inner surface पर है, ये आपको पता है. इस प्लेट का एरिया A है, उसका भी एरिया A है, और आप देखिए इनके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज D, और इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? एप्सिलॉन नॉट. अब अगर फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले कैपेसिटर बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि प्लेट्स का एरिया कितना है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, और प्लेट्स के दरमियान मीडियम है या नहीं है. तो हमारे पास ए क्या है? कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैपेसिटर. डी क्या है? कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट. So we want to calculate the capacity of a parallel plate capacitor in terms of known quantities. समझ आ रही है? अच्छा, लोकेट, यानी ये चार्ज और वोल्टेज यहाँ से एलिमिनेट करते हैं. तो गौर से देखो, गॉसेस लॉ में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बराबर है, सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया. आप यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करें तो आप लोग देखिए, वी विल राइट सिग्मा इनटू डेल्टा ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. चार्ज तो हमने कैलकुलेट किया, शाबाश. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस. तो गौर से देखो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है कि इंटेंसिटी बराबर है द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये पूरा टॉपिक है, ज़रा देखिए. इंटेंसिटी बराबर है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. लुक एट, दिस कुड बी रिटन लाइक दिस. ये जो नेगेटिव है, इट शोज ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फॉरगेट अबाउट. इफ डेल्टा वी इज रिप्लेस्ड बाय वी और डेल्टा आर इज रिप्लेस्ड बाय डी, तो इंटेंसिटी इज वी डिवाइड बाय डी. इट मीन्स voltage is
E multiplied by D. This is let equation number 3. E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। तो E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, D का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो याद रखिए दिस इज V इज इक्वल टू ED। लेकिन याद रखिए ये जो E है अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द लास्ट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, इज इट? ये आप लोगों ने पढ़ा है। आप ऐसा करें, पुट दिस इक्वेशन नंबर 4 इन 3, सो वी से V इज इक्वल टू सिग्मा D divided by epsilon naught. This is equation number 5. A, ये चार्ज का वैल्यू है विच इज सिग्मा A, ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है विच इज सिग्मा D by epsilon naught. Put equation 2 and 5 in 1. शाबाश, put equation number 2 and 5 in equation number 2 and 5 in 1. तो देखिए C वैक्यूम आ जाएगा, व्हाट इज चार्ज सिग्मा A डिवाइडेड बाय सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा A, ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय सिग्मा D। ए सिग्मा इज गॉन विथ सिग्मा, तो C वैक्यूम आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेट्स के दरमियान मीडियम नहीं है तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लुक एट, A is constant for a particular capacitor, D is constant और एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो आप लोग देखें, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन D, और ये तो कांस्टेंट है, देयर इज नो मीडियम। अगर आप प्लेट्स का एरिया ज़्यादा करें तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि द प्लेट्स विल स्टोर मोर चार्ज, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। और याद रखिए अगर आप D कम करें तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप देखिए इन प्लेट्स को अगर आप एक दूसरे के नज़दीक लाएं तो याद रखिए हमारे पास बल्जिन वगैरह जो फ्रिंजिन है, जो बल्जिन है, वो आपने पढ़ा है, वो कम हो जाती है और इसी वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस capacity increases, by increasing the area capacity increases, is it? Now look at, अब अगर आप इन दो प्लेट्स के दरमियान किसी मीडियम को रखें, शाबाश, ए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ मीडियम। अब अगर आप मीडियम रखें, मीडियम का मतलब है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ए आप लोगों ने पढ़ा था कूलम लॉ में कि अगर आप दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखें तो कूलम फोर्स डिक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। नाउ वी वांट टू सी व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटी। कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखें तो व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटी। तो लेट अस ट्राई। तो देखें, अगर आप यहां पर डाइलेक्ट्रिक रखें, आप इनके दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक को रखें, याद रखिए अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखें तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक में व्हाट हैपेंस, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टेक्स प्लेस है। पोलराइजेशन का मतलब है the positive and negative charges are displaced by a small displacement। और याद रखिए, now we will write like this। तो गौर से देखो, look it, ए
Q is equal to CV. Now I'll write here C medium. Shabash. This will be C medium. Is it? Again we want to eliminate charge and potential difference. So sigma barabar है Q by A. Q is equal to sigma A. This problem is solved. Forget about this. Now look at E is equal to minus delta V by delta R. This negative sign shows direction. Forget about this. If delta V is replaced by V, delta R is replaced by D, we get E is equal to V by D, or V is equal to ED. Now look at A. अब हमने वहाँ पर मीडियम रखा है, डायलेक्ट्रिक प्लेस किया है, तो नाउ दिस वुडंट बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन. एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ a medium, a particular dielectric. So this will be epsilon. Put equations number 2 and 5 in 1. तो आप देखिए this is C medium and this will be epsilon. और आप देखिए this is written like this. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, C medium and this is epsilon. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor when there is a particular dielectric between the two plates. अब हम इस dielectric का इफेक्ट देखते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर कि what happens to the capacity of a capacitor when a particular dielectric material is placed between the plates of a capacitor. Is it? तो let us see. कूलम लॉ के बाद हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी. तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स. शाबाश शाबाश. इधर देखें, हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी बराबर है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये हमने पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. याद है? फॉर एयर या फॉर फ्री दिस is equal to 1. And this is a dimensionless parameter, dimensionless factor, dimensionless number. It doesn't have any dimension या units. समझ आसी? Now look at यहाँ से एप्सिलॉन कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 7. इक्वेशन नंबर 7 को 6 में पुट करो. पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 6. तो देखें ये आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू शाबाश ए epsilon r epsilon naught divided by d, and this can also be written like this. शाबाश. this is written like this. ये मैं इस तरह लिखता हूँ C medium is equal to epsilon r and this is a epsilon naught divided by d. आप मुझे ये बताएं what is this? दिस इज सी वैक्यूम. अभी हमने पढ़ा, देखिए दिस इज सी वैक्यूम ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी इज अ सी वैक्यूम. अगर आप इसे इधर लिखें तो सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम. दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन. शाबाश. गौर से देखें, मैथमेटिकली देखें. एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से ग्रेटर होता है. एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये 1 से ज़्यादा है. तो जब आप किसी क्वांटिटी को 1 से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बढ़ जाती है, वो क्वांटिटी बढ़ जाती है. मसलन है ये हमारे पास है 5, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यू आर गेटिंग 10. इसका मतलब है 10 इज ग्रेटर देन 5. तो दिस इक्वेशन शोज दैट सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी वैक्यूम.
तो याद रखिए दिस इज़ एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभार पेपर में आ जाता है, सुने ज़रा, पेपर में आ जाता है कि डिफाइन कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी एंड शो दैट the capacitance of a parallel plate capacitor with the medium is always greater than its capacitance with no medium. Yeah, show that the capacitance of a parallel plate capacitor with no medium is always less than its capacitance with a medium. So this is one question. Now look at another one. इस इक्वेशन से आप एप्सिलॉन आर इस तरह भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 8 से अगर आप एप्सिलॉन आर कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम, ठीक है। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 10। दिस इज अनदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। शाबाश। नाउ लुक एट याद रखिए एप्सिलॉन आर का एक नाम था रिलेटिव परमिटिविटी। शाबाश, ठीक है। दूसरा नाम था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और याद रखिए इसका तीसरा नाम है स्पेसिफिक। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस, देखें स्पेसिफिक का मतलब है कांस्टेंट। शाबाश, लुक एट द कंसेप्ट। स्पेसिफिक का मतलब है कांस्टेंट। इंडक्टिव लफ्ज़ इंड्यूस से निकला है। इंड्यूस का मतलब है कैपेसिटेंस का बढ़ जाना। इंड्यूस मीन्स कैपेसिटेंस का बढ़ जाना, इंड्यूस हो जाना, ठीक है। और कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटेंस। तो याद रखिए स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है सपोज, और आप इन्हें दोनों प्लेट्स के दरमियान रखें तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 टाइम्स बढ़ जाती है। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस 10 है, आप इसे प्लेट्स के अंदर रखिए तो कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? तो याद रखिए इसका एक नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तीसरा नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। अच्छा, प्लीज़ रिमेंबर, कभी कभार एक MCQ आ जाते हैं। द लास्ट थिंग लुक एट कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस इज गिवन बाय मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कूलम फोर्स विद वैक्यूम डिवाइड बाय कूलम फोर्स विद द मीडियम। अगर बी में लिखा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सी में लिखा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम, और डी में लिखा है ऑल ऑफ देम। तो याद रखिए ऑल ऑफ देम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच।